भगवान पर भरोसा। एक बार एक आदमी अपने काम से थका हुआ घर आया। बहुत थक कर आया था तो आते ही पंखा चालू किया और कुर्सी पर बैठ गया। बैठते ही उसको पता चला कि पंखा तो चालू हुआ ही नहीं। जो पंखा सुबह तक ठीक चल रहा था वो भी चालू नहीं हो रहा। फिर उसने स्टोर रूम से टेबल फैन निकाला और चालू किया तो वो भी चालू नहीं हुआ। टीवी चालू किया तो वो भी नहीं हुआ। थक कर उसने छत की तरफ देखा, जैसे भगवान से बात कर रहा हो, और बोला, वाह भगवान, आज के पूरे दिन में मेरा एक भी काम ठीक से नहीं हुआ। जैसे तुमने मुझे परेशान करने की कसम खा रखी है। इसीलिए ही सब तुम्हें दया का सागर कहते हैं, है ना। भगवान को कोसने लगा क्योंकि उसका पूरा दिन आज खराब गया था। सुबह से लेकर शाम तक सिर्फ बुराई हुआ था। आज वो पूरी तरह थक गया था। सिर भारी हो रहा था, हाथ पैर दर्द कर रहे थे। खिड़की खोलकर वो ऐसे ही सोफे पे लेटा। पंखा तो चालू हुआ नहीं। बाहर से थोड़ी थोड़ी हवा चल रही थी। पूरे दिन की थकान के कारण कब आंख लग गई पता ना चला। आधी अधूरी नींद में सोच रहा था कि अगर भगवान मिले तो पूछूं, आज आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। अचानक से उसकी आंखों के सामने सफेद रोशनी छा गई। देखा तो देखता ही रह गया। उसके सामने स्वयं भगवान श्री कृष्ण खड़े थे। अलौकिक अनुपम रूप जो कभी सोचा भी न था। एकदम से खड़ा हो गया और भगवान के चरणों में गिर गया। और अचानक से उसे याद आया कि मैं तो भगवान से गुस्सा हूँ। दुनिया की सारी तकलीफें आज मुझे ही क्यों दी। और भगवान से पूछने लगा, अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं आपसे एक बात पूछूं। भगवान ने कहा, हाँ बिल्कुल पूछो। उस व्यक्ति ने कहा, आज का मेरा पूरा दिन खराब गया। सुबह मेरा अलार्म नहीं बजा। रोज तो मैं अलार्म बजते ही उठ जाता हूँ, पर आज कैसे पता नहीं मैं सोता ही रह गया। एक तो बीवी बच्चे भी मायके गए हुए हैं तो उठाने वाला भी कोई नहीं है। जैसे तैसे नहाकर तैयार हुआ, चाय बनाई और कप में निकाली तो मेरा ही हाथ लगा और चाय गिर गई। दूसरी चाय बनाने का मेरे पास टाइम नहीं था तो ऐसे ही चला गया। बाहर निकला तो बाइक खराब हो गई। उस रास्ते पे कोई मैकेनिक भी नहीं मिला। एक घंटा मुझे बाइक घसीट कर ले जाना पड़ा। जाते जाते किसी ने मेरा पर्स चुरा लिया तो मैं तो फंस गया ना। जैसे तैसे करके ऑफिस पहुंचा तो देर होने के कारण बॉस ने डांट दिया। और फिर पर्स चोरी होने के कारण आज मुझे पूरा दिन भूखा रहना पड़ा। और फिर आते वक्त मेरा फ़ोन भी बंद हो गया, जिसके कारण मेरे बहुत से काम रुक गए। घर आकर पंखा चालू किया तो पंखा ना चला और ना ही टेबल फैन चला, तो मुझे गर्मी में सोना पड़ा। इससे भी बुरा कुछ हो सकता है भला। अब बोलिए आप। वैसे तो आपसे कोई सवाल नहीं कर सकता, पर आज आप आ ही गए और आपने बोला है तो मैं पूछता हूँ आपसे कि यह सब करने के पीछे आपका क्या प्रयोजन था। आप बता सकते हैं क्या। ये सब बातें भगवान ने शांति से सुनी और मुस्करा कर बोले, आज तुम्हारा अलार्म नहीं बजा क्योंकि मैंने ही उसे नहीं बजने दिया। क्योंकि विधाता ने आज तुम्हारी मृत्यु लिखी थी। कुछ भी करके आज तुम्हारा आखिरी दिन था। ये सुनकर वो आदमी चौंक गया। क्या, मृत्यु? भगवान ने कहा, हाँ मृत्यु। सुबह से ही तुम्हारे पास यम के दूत घूम रहे थे, कैसे भी करके तुम्हें अपने साथ ले जाने की तैयारी के साथ। जब तुम सुबह उठो तो हार्ट अटैक से तुम्हारी मृत्यु लिखी थी, तो मैंने तुम्हें उठने ही नहीं दिया। ओह, ये बात थी। वो आदमी बोला, पर मुझे ये सब कैसे पता होगा। भगवान ने फिर से मुस्कुराकर जवाब दिया, फिर तुमने चाय बनाई जिसमें तुमने वो दूध डाला जो 3-4 दिन पहले का था, जो खराब हो चुका था। तुम्हें फूड पॉइजन हो जाता और उससे तुम्हारी मृत्यु। उस आदमी का चेहरा देखने लायक था। अब उसके चेहरे पर पछतावा था कि उसने भगवान को इतना कोसा। फिर भगवान ने कहा, जब तुम बाइक लेके ऑफिस के लिए निकले, रास्ते में एक गाड़ी वाला दारू के नशे में बहुत खराब तरीके से गाड़ी चला रहा था। अगर तुम उसी वक्त वहां से निकलते तो तुम्हारा उससे एक्सीडेंट हो जाता। इसीलिए मैंने तुम्हारा बाइक खराब किया। और अगर तुम्हारी भलाई के लिए तुम्हें अपने बॉस की डांट सुननी पड़ी तो क्या हुआ, कहकर भगवान हंसने लगे। वो आदमी भगवान के चरणों में गिर गया और भगवान से माफ़ी मांगने लगा। बस कीजिए भगवान, आपने तो मेरा भला ही सोचा, मैं ही नहीं समझ पाया। भगवान और भी ज़्यादा मुस्कुराते बोले, अरे नहीं, अभी तो बहुत बाकी है। तुम सुनो, तुम्हारा मोबाइल इसलिए ख़राब किया क्योंकि तुम्हारा फ़ोन किसी ने हैक किया था, जो तुम्हारे नंबर से गैरकानूनी काम करना चाहता था, और फंसते तुम। और घर पे आके पंखा चालू नहीं हुआ क्योंकि तुम्हारे स्विच बोर्ड की वायर कटकर दूसरी वायर के साथ लग गई है। अगर तुम्हारा पंखा चालू होता तो पूरी बिल्डिंग में शॉर्ट सर्किट होती। और सिर्फ तुम्हारा ही नहीं, ऊपर के माले पे जो 80 साल के माजी है ना, जो वेंटिलेटर पे है, वो भी बंद हो जाता। अरे अभी उन्हें 1 साल और जीना है। इसीलिए आप दोनों की मदद करने के लिए ही मैंने तुम्हारा पंखा बंद कर दिया था।
सब सुनकर उस आदमी ने भगवान से पूछा, मुझ पर इतनी विशेष कृपा क्यों भगवान? मैं तो आपकी भक्ति भी नहीं करता। भगवान ने जवाब दिया, हाँ तुम मेरी भक्ति नहीं करते, पर कल तुमने अपनी ऑफिस के चपरासी की बेटी की पढ़ाई के लिए कुछ पैसे दिए थे, जिससे उसकी पढ़ाई में बहुत मदद हो गई, और उस बेटी ने और उसके परिवार ने सच्चे दिल से तुम्हारी लंबी उम्र की कामना की है, जो मुझे सुननी पड़ी, इसलिए मुझे तुम्हारी उम्र बढ़ानी पड़ी। आज का दिन टल गया, अब तुम लंबा जियोगे। अब वो आदमी कुछ बोलने की हालत में ही नहीं था। वो बोला, मुझे लगता है प्रभु मेरी बुद्धि बहुत छोटी है, जो परम कृपालु परमात्मा के एहसानों को कभी नहीं समझ सकती। आपकी कृपा तो अपरंपार है प्रभु, हम तो तुच्छ मनुष्य है जो आपको जान नहीं सकते और छोटी छोटी तकलीफों पर आपको कोसने लगते हैं। आप जो करते हैं वो हम जो सोचते हैं उससे कहीं अच्छा और बेहतर होता है। भगवान ने कहा, बेटा मेरे बनाए प्लान पर कभी शंका मत करना। तुम जहाँ से सोचना बंद करते हो मैं वहीं से सोचना चालू करता हूँ। मुझे इस संसार के हर जीव की चिंता है। मैं कभी किसी का बुरा नहीं चाहता, सबको अपने कर्मों के अनुसार फल देता हूँ। और उस आदमी ने भगवान के चरणों में गिरकर माफ़ी मांगी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, गले से आवाज़ नहीं निकल रही थी। भगवान मुस्कुराकर उसकी ओर देखते और अंतर ध्यान हो गए। धीरे धीरे उसका रोना बंद हुआ और शांति मिली। तभी फिर से अलार्म की घंटी बजी। वो आदमी उठ गया और मुस्कुराकर भगवान का शुक्रिया करने लगा। दोस्तों, भगवान जो करते हैं अच्छा ही करते हैं, बस हम ही नहीं समझ पाते। हमें बस भगवान पर भरोसा रखना है। मंदिर जाके भगवान की पूजा करना या मंत्रों का जाप करना ही भगवान की भक्ति नहीं होती। किसी ज़रूरतमंद की मदद करना भी भगवान की भक्ति के बराबर है। इसलिए अच्छे कर्म करें और फल की चिंता ना करें। भगवान सभी को कर्म का फल अवश्य देते हैं। भगवान के दिए फल पर कभी शंका मत करिए। दोस्तों, आपको हमारी कहानियाँ अच्छी लगती है तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे YouTube चैनल हेटी वॉइस को जरूर सब्सक्राइब करें। आपका धन्यवाद। आशा करते हैं कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी ही और कहानियाँ सुनने के लिए हमारी चैनल हेटी वॉइस को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।